प्यारे बच्चों नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल अध्ययन एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम डिफरेंशियल कैलकुलस बुक के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पार्शियल डिफरेंशिएशन की शुरुआत कर रहे हैं, जिसकी पूरी सीरीज आएगी 1 बाय 1 अकॉर्डिंग टू चैप्टर। जो भी रिक्वायर्ड वीडियो होंगे वो इस सीरीज में डाले जाएंगे। ये इस सीरीज का फर्स्ट वीडियो है, ठीक है। तो आज हम लोग समझेंगे कि पार्शियल डिफरेंशिएशन है क्या। तो आप पिछली प्रीवियस क्लासों में आप पढ़ चुके हैं डिफरेंशिएशन, जहाँ पर d लगाया जाता था, d/dx लगाया जाता था, क्योंकि वहाँ पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ करता था उसको हमेशा x कंसीडर करते थे, और y जो होता था वो डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ करता था। हमेशा जब भी डेरिवेटिव निकाला जाता है तो डिपेंडेंट वेरिएबल का निकाला जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, ठीक। तो वहाँ पर फंक्शन लिए जाते थे, जैसे y इक्वल साइन x ले लेते थे, या fx इक्वल कॉस x ले लेते थे, log x ले लेते थे। ऐसे तमाम टाइप के फंक्शन लिए जाते थे। तो उसमें एक चीज़ आपको देखने को मिली थी कि वो सिंगल वेरिएबल का फंक्शन हुआ करता था। अभी यहाँ पर क्या होगा, जब मोर देन वन वेरिएबल फंक्शन हो जाएगा तो उसको हम पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं। वहाँ उसको टोटल डिफरेंशिएशन बोलते थे और d से रिप्रेजेंट करते थे। यहाँ पर एक नया सिंबल इंट्रोड्यूस कराया जाएगा जिसको डेवर बोलेंगे। कैसे बनता है डेवर अभी हम लोग देखते हैं। तो दोनों में अंतर क्या है, हम पहचानेंगे कैसे। तो पहचानेंगे ऐसे कि जब कोई इक्वेशन इस टाइप से दी हो या कोई क्वेश्चन इस टाइप से दिया हो जो सिंगल वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा हो, तो वहाँ पर टोटल डिफरेंशिएशन लगाया जाएगा d/dx या d/dy, जिसके भी रिस्पेक्ट में हमें करना हो। जो भी वहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो नीचे आ जाएगा और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो ऊपर आ जाएगा। इस टाइप से हम लोगों ने डिफरेंशिएशन पिछली क्लासों में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर अंतर क्या है, तो अंतर यहाँ पर ये है कि यहाँ पर मोर देन वन वेरिएबल होगा। एक से ज़्यादा वेरिएबल जब होंगे तो हम उनको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, और उसके बाद पार्शियल डिफरेंशिएशन और टोटल डिफरेंशिएशन दोनों को हम यहाँ पर क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे। दोनों की प्रॉपर्टी को में आपस में रिलेशन हम यहाँ पर इस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन देख लेते हैं। तो टोटल डिफरेंशिएशन क्या होता था थोड़ा वो भी देख लें। तो टोटल डिफरेंशिएशन जो आप पढ़े थे, टोटल डिफरेंशिएशन ये होता किसके लिए है, फॉर वन वेरिएबल फंक्शन। ठीक है, ये फॉर वन वेरिएबल फंक्शन होता है। जैसे कहीं पर कोई फंक्शन दिया हो y इक्वल fx, तो हम वहाँ पर यहाँ पर ये फंक्शन कौन सा हो जाता है, ये टर्म कौन सा होता है, इंडिपेंडेंट बेटा। ये टर्म कौन सा होता है, इंडिपेंडेंट। और x यहाँ पर क्या है, डिपेंडेंट। x यहाँ पर क्या है, डिपेंडेंट, और ये है इंडिपेंडेंट। क्यों x यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर y जो है वो डिपेंडेंट है और यहाँ पर जो x है वो इंडिपेंडेंट है। क्यों ऐसा है, ऐसा इसलिए है क्योंकि मान लीजिए अगर हम इसका डोमेन और रेंज बनाएं, अगर हम डोमेन और रेंज बनाएं, ठीक है, तो x यहाँ पर रखा जाएगा, y यहाँ पर रखा जाएगा, और ये जो फंक्शन चल रहा है, ये फंक्शन चल रहा है y इक्वल fx का बेटा ये फंक्शन चल रहा है, ठीक है ना। तो देखिए x की वैल्यू हम बदल सकते हैं अपने मन से, कुछ भी रख दें, 1 2 3 कुछ भी रख दें। तो x के रिस्पेक्ट में इसकी वैल्यू बदलती जाएगी, खुद से नहीं बदलेगा। ये x के कारण बदलेगा। मतलब इसकी जितनी भी वैल्यू होगी, कुछ भी मिले, हमें नहीं पता क्या मिल रहा है, a मिल रहा है, b मिल रहा है, c मिल रहा है, जो कुछ भी है, a b c कुछ भी मिल रहा है, तो ये a किस पर डिपेंड कर रहा है, जब हम x की जगह 1 रख रहे हैं, ठीक है। b किस पर डिपेंड कर रहा है, जब हम x की जगह 2 रख रहे हैं। इसलिए ये तो इंडिपेंडेंट है, ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, लेकिन y जो है वो x पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो हम हमेशा जब भी टोटल डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं तो डिफरेंशिएशन का मेन मकसद ही यही होता है कि डिफरेंशिएशन किया कैसे जाता है, किसी भी बड़े फंक्शन को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करना ही डिफरेंशिएशन कहलाता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है डिफरेंशिएशन किया कैसे जाता है, तो d/d के रिस्पेक्ट में किया जाता है। जहाँ ऊपर कौन सा पार्ट होता है, डिपेंडेंट पार्ट होता है, नीचे कौन सा पार्ट होता है, इंडिपेंडेंट पार्ट होता है।
ठीक है। इसको हम लोग डेरिवेटिव भी बोलते हैं, डेरिवेटिव भी बोलते हैं बेटा, ठीक है। और आपको पिछली क्लासों में जो सिखाया गया था उसमें मोस्टली क्या हुआ करते थे, जो भी फंक्शन हुआ करते थे, जैसे आपको सिखाया गया था y इक्वल लॉग e बेस x का आप डिफरेंशिएशन करते थे, y इक्वल साइन x का डिफरेंशिएशन करते थे। तो आप देखेंगे चाहे जैसी भी बड़ी से बड़ी इक्वेशन आपने सॉल्व की थी, cos 2x, ठीक है, 2 साइन x e की पावर x, इस टाइप से आपने सॉल्व की थी। तो आप देख रहे हैं कि इसके आगे इसमें जो कुछ भी है वो क्या है, फंक्शन ऑफ x है, वो खाली x का ही फंक्शन है। कहीं आपने ये नहीं पढ़ा है अभी तक कि cos x z प्लस x स्क्वायर प्लस u स्क्वायर का होल स्क्वायर और e की पावर ux, इस टाइप के फंक्शन आप नहीं पढ़े। ये क्या है, मोर देन वन वेरिएबल फंक्शन है, एक से ज़्यादा वेरिएबल फंक्शन है। मतलब y की जो वैल्यू है वो अभी x पर ही नहीं डिपेंड कर रही है, वो x के साथ साथ z पर भी डिपेंड कर रही है, x के साथ साथ u पर भी डिपेंड कर रही है। तो अभी यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल मोर देन वन है, एक से ज़्यादा है। जब एक से ज़्यादा वेरिएबल होंगे तो हम वहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन को इंट्रोड्यूस कराएंगे, ठीक। तो यहाँ पर तो अभी हम टोटल डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं। तो आपने इस टाइप से ही फंक्शन पढ़े थे पिछली क्लासों में, इसीलिए वहाँ डेरिवेटिव को डायरेक्ट बता दिया जाता था कि d/dx, जो आपकी आदत पड़ी है d/dx, t/dx। लेकिन उसका मेन मकसद क्या था कि जो आपकी पिछली क्लासें हैं वहाँ पर आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो था उसको क्या कर दिया गया था, फिक्स कर दिया गया था। मोर देन वन वेरिएबल नहीं था, एक ही वेरिएबल था, वो मोस्टली x था। तो हम लोग उसको d/dx पढ़ लेते थे। लेकिन रियलिटी क्या है, डिफरेंशिएशन हमेशा होता है इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट में डिपेंडेंट पार्ट का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये तो थोड़ा बेसिक चीज़ें थी जो आप पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। अच्छा हाँ, जो पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसके फॉर्मूले ठीक वैसे ही होंगे जो पिछली क्लासों में आप पढ़े हैं। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, उसका फॉर्मूला आपको नहीं याद है, तो इसी वीडियो में हम आगे इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन मानते हैं। तो यहाँ पर जो फंक्शन कंसीडर किया जाएगा वो मोर देन वन वेरिएबल कंसीडर किया जाएगा। यहाँ पर जो फंक्शन हम कंसीडर करेंगे वो मोर देन वन वेरिएबल, कुछ भी ले सकते हैं, फंक्शन ऑफ x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, जितनी इच्छा चाहे उतने हम फंक्शन को ले सकते हैं। हमने 5 ले लिया, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर जो सिंबल यूज होगा वो डेबर का सिंबल यूज होगा। अगर इस फंक्शन को हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो कैसे लिखेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u का हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x। बेटा वो क्या हो जाएगा, वो होगा डेबर u अपॉन डेबर x, ठीक है। ये डेबर का साइन होता है, सिंबल होता है, तो हमने डेबर u अपॉन डेबर x कर दिया। इसका मतलब कि अब x को छोड़ करके बाकी सारी चीज़ें जो होंगी बेटा वो कांस्टेंट की तरह वर्क करेंगी। किसकी तरह वर्क करेंगी, कांस्टेंट की तरह। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा बेटा f प्राइम, प्राइम मतलब एक बारी डिफरेंशिएशन को प्राइम बोलते हैं,
एक्स वाई जेड डैश 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 फाइव। इसी तरीके से अगर हम इसको y के रिस्पेक्ट में करें विथ रिस्पेक्ट टू y, विथ इधर तो यही चीज रहेगी, विथ रिस्पेक्ट टू y, तो इसको लिखा जाएगा डेबर u अपॉन डेबर y। अब आपको देखने में तो ऐसा ही लगेगा कि ये f प्राइम एक्स वाई जेड ही लिखा जाएगा, तो देखने में तो दोनों सेम लग रहे हैं, इसीलिए इसको एक तरीके से और रिप्रेजेंट करते हैं, fx लगा देते हैं। अगर हमने fx लगा दिया तो ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि हमको x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट किया गया है। क्यों? किसी किसी फंक्शन में रिप्रेजेंट करने में ये प्रॉब्लम आती है। आपको देखने से यहाँ लग रहा होगा कि जैसे ये दोनों चीज़ें सेम हैं, लेकिन वाकई में जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये दोनों चीज़ें सेम नहीं होंगी। अभी एग्जाम्पल देखेंगे एक आध। तो यहाँ पर इसको वेरिएशन देने के लिए हमने fy लगा दिया ताकि ये वेरिएशन आ जाए, थोड़ा सा दोनों सेम ना लगे। तो चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको कि अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो डेबर u अपॉन डेबर x लिख देंगे, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेबर u अपॉन डेबर y कर देंगे, इसी तरीके से z के रिस्पेक्ट में तो डेबर u अपॉन डेबर z कर देंगे। ये चीज़ें आगे चलती रहेंगी। जितना भी फंक्शन में जितने भी वेरिएबल होंगे उन सब के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन किया जाएगा। बेसिक रूल सब वही है कि मान लीजिए ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, पार्शियल डेरिवेटिव है। अगर मान लीजिए सेकेंड ऑर्डर निकालना होगा तो डेबर स्क्वायर u अपॉन डेबर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। वैसे ही सब चलता रहेगा, बस यहाँ पर पार्शियल है तो d की जगह डेबर का यूज करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, इसकी एक प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है? तो इसकी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा कि मान लीजिए कोई फंक्शन u है। अगर मान लीजिए फंक्शन हमारा u है, u इक्वल सपोज कीजिए x कॉमा वाई, तो जो प्रॉपर्टी होती है क्या होती है, वो डेबर स्क्वायर u अपॉन डेबर x डेबर y, ये हमेशा इक्वल होता है डेबर स्क्वायर u अपॉन डेबर y डेबर x के। इसको हम लोग प्रूव भी करेंगे, इसका वेरिफिकेशन भी करेंगे। मतलब कि अगर इनके ऑर्डर आपस में चेंज कर दिए जाएं तो वैल्यू पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता। ठीक, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। जैसे u इक्वल कोई फंक्शन दे रखा है log e बेस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए मोर देन वन वेरिएबल हो गया, x के साथ y भी आ गया। मतलब ये बता रहा है कि हम टोटल डिफरेंशिएशन से सॉल्व नहीं होंगे, हमको पार्शली आप डिफरेंशिएट कीजिए। तो चलिए पार्शली डिफरेंशिएट करें तो जितने भी वेरिएबल होते हैं उनके रिस्पेक्ट में वन बाय वन हमको करना होता है। तो अब यहाँ पर दो वेरिएबल दिख रहे हैं x और y, तो x और y दोनों के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो आ जाएगा डेबर u अपॉन डेबर x बेटा, ये हो जाएगा डेबर u डेबर अपॉन डेबर x और log e बेस
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा जी, हमने बोला था फॉर्मूले सब वही लगेंगे जो पिछले आप पढ़े हैं। तो log e बेस x का फॉर्मूला जो आपने पढ़ा है वो होता है 1/x। और साथ में एक रूल और पढ़ा है कि जो x के प्लेस पर होता है उसका दोबारा से हम लोग करते हैं डिफरेंशिएशन। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का हो जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। लेकिन x की प्लेस पर यहाँ पर क्या आ गया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका मतलब इसका दोबारा से हम क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन करेंगे। और साथ में ये भी बताया है कि जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं वो वेरिएबल होता है और दूसरा वाला कांस्टेंट होता है। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बेटा क्या होता है, 0। तो गौर से देखिए, तो ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका हो जाएगा nx की पावर n-1 से d/dx, x की पावर n का फॉर्मूला आप पढ़े थे nx की पावर n-1। तो 2x की पावर 2-1 से ये 2x हो जाएगा और ये कांस्टेंट है क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। तो फाइनली आंसर आ जाएगा 2x/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बेटा ये क्या आ गया, d/u/x आ गया। इसी तरीके से d/u/y निकालिए, मतलब y के रिस्पेक्ट में कीजिए। तो d/u/y करेंगे तो क्या आएगा, d/y log e बेस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर इसी फॉर्मूले से क्या बनेगा, 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और जो x के प्लेस पर आएगा उसका अगेन डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बेटा y के रिस्पेक्ट में हम पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसका मतलब x यहाँ पर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है 0। तो ये क्या हो गया बेटा 0 और ये हो गया 2y। तो फाइनली ये क्या आ गया, 2y/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। ठीक, अच्छा जी, अब एक वेरिफिकेशन भी हम लोग करके देख लेते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन भी करते हैं। तो इसको हम लोग, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। एक फंक्शन उठाते हैं, वो है u=x log y। ये कोई फंक्शन है u=x log y बेटा, और इसमें हमें वेरीफाई कराना है कि d/स्क्वायर u d/x d/y इक्वल है d/स्क्वायर u d/y d/x। ये हमको बेटा इसमें क्या कराना है, इस प्रॉपर्टी को इसमें होल्ड कराना है। तो देखिए 1 बाय 1 चीज़ों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्या आएगा, d/u/x। ये क्या बता रहा है कि x है वेरिएबल और x के अलावा कुछ भी है तो वो है कांस्टेंट। और कांस्टेंट जो होता है वो डिफरेंशिएशन के ऑपरेटर के बाहर आ जाता है। तो ये log y कांस्टेंट है तो x का हो जाएगा डिफरेंशिएशन। अब x का डिफरेंशिएशन बेटा होता है 1, तो ये हो जाएगा log y। 1 लिखा नहीं जाता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, अच्छा जी। अब इसी में हम एक पार्ट और कर लें, d/u/y भी निकाल लें। तो d/u/y निकालें तो वो बता रहा है कि y है वेरिएबल और x है कांस्टेंट। तो जो कांस्टेंट है वो ऑपरेटर के बाहर आएगा, log y बेटा, और log y का होता है 1/y। तो फाइनली क्या आएगा, d/u/y इक्वल x/y। अब देखिए मुझे क्या चाहिए, मुझे ये हम कहीं से ले आए और ये ले आए। तो इसको लाने के लिए क्या कर दिया जाए, देखिए इस वाले का अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दें और इस वाले का अगर हम लोग y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दें और इस वाले का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दें तो जो हमको रिक्वायर्ड है वो आ जाएगा। तो चलिए पार्शियली
partially differentiating इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू, देखिए x के रिस्पेक्ट में हो चुका है तो y करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू y, तो क्या आएगा डेबर अपॉन डेबर y, किसका, डेबर u अपॉन डेबर x का, तो डेबर अपॉन डेबर y और लॉग y बेटा, ये क्या बन गया डेबर स्क्वायर u अपॉन डेबर y डेबर x, यहाँ पे क्या हो गया log y का हो गया 1 अपॉन y, तो एक टर्म तो ये आ गया जिसको हम इक्वेशन नंबर 3 बोल दें। इसी तरीके से जब विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, ऑफ इक्वेशन सेकेंड, जब x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा डेबर अपॉन डेबर x, डेबर u अपॉन डेबर y, बेटा x बोल रहा है कि y है कांस्टेंट, अगर y है कांस्टेंट तो वो ऑपरेटर भी आ जाएगा बाहर, तो x का हो जाएगा डिफरेंशिएशन, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन होता है बेटा 1, तो क्या आ गया डेबर स्क्वायर u अपॉन डेबर x डेबर y, ये किसके इक्वल आ गया 1 अपॉन y, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 4। तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ वी सी दैट, हम देखते हैं, हम क्या देख पा रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि डेबर स्क्वायर u डेबर x डेबर y ये इक्वल है डेबर स्क्वायर u डेबर y डेबर x, बेटा इसी का वेरिफिकेशन करना था, प्रूफ हो गया। ये ऐसा नहीं है कि इसी क्वेश्चन में है, जितने भी क्वेश्चन होंगे वहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है तो ये चीज़ हर जगह होल्ड हो जाएगी, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, तो अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि यहाँ पर इस चैप्टर की पूरी एक कंप्लीट वीडियो आएगी जिसमें 1 बाय 1 कई मतलब वीडियो डाली जाएगी, कंप्लीट चैप्टर यहाँ कराया जाएगा, तो कोई भी नई वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाएगा और वो मिस नहीं होगा, ठीक है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।